हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र आप सबका स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया था। आज हम अपने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैंने लिखा है जैसा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्यों 2 लिखा है? क्योंकि पहला हमारा प्रैक्टिस सेट हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं कहता हूँ। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1000 के गुणनखंड क्या होंगे। सॉरी, 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 1000 के अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने आपको संख्याओं में बताया था भाज्य और अभाज्य क्या होता है, बताया था। अब देखिए, भाज्य मैंने बताया था कौन कौन सी, जो कट जाए, और अभाज्य जो खुद के अलावा या फिर एक के अलावा किसी से ना कटे। ठीक, बताया था ना। अब चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए 1000 के फैक्टर क्या क्या हैं। मगर फैक्टर तो हमारे काफी हो जाएंगे, मैंने फैक्टर बताया था। मगर हमारे अभाज्य क्या है? अभाज्य देखा जाए तो केवल 2 और 5 है। 2 और 5 है हमारा अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि इसके देखो फैक्टर अगर हम करेंगे 2, फिर और कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, 10 से, 20 से, फिर 50 से, 100, 200, 250, 500 और भी जो संख्या है उनसे भी कटेगा। ठीक है, 1000 जो है। मगर इसमें जो अभाज्य संख्या है हमें दिख रही हैं, वो बताइए कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है। 2 है और 5 है। क्यों? क्योंकि 2 एक समभाज्य संख्या है और 5 हमारी अभाज्य संख्या, ये भी तो है। 5 किसी से नहीं कटता, केवल 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। अब 10 है, 10 हमारी क्या है? 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी ना। 10 हमारी कट रही थी, हमारी भाज्य संख्या हो गई। 20 देखिए 2 से कट रहा है, 5 से और 4 से और 10 से, काफी संख्याओं से कट रहे हैं ना। हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जो या तो 1 से कटे या तो खुद की संख्या से कटे। जो भी संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जो खुद से ही कटे, ठीक है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हमारा क्या हुआ? 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 और 5। ठीक, हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें अभाज्य पूछा। अगर अभाज्य ना पूछा तो हमारे गुणनखंड तो काफी हो रहे थे ना। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 12, 18 और 24। 12, 18 और 24 का मासा बताइए। क्या ज्ञात करना हमें? मासा, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को मैंने आपको डिटेल बताया था, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। 12 हम क्या करेंगे, पहले हम अलग अलग इसका निकाल लेते हैं। 12, 18 और 24, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। इसका हम क्या करें? गुणनखंड निकालिए इसका। चलिए करिए। 2 से क्यों काट रहे हैं? सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे 2 से सबसे छोटी संख्या 2 है ना, इसलिए हम 2 से ट्राई करेंगे। 1 से तो देखिए सभी संख्याएं कट जाएंगी, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी संख्या 1 से कट जाएंगी। ठीक है, पहले हम सबसे छोटी संख्या अपनी 2 से ट्राई करते हैं। अगर 2 से कट जाएगा तो ठीक है, 3 से फिर ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से ट्राई करेंगे, और धीरे धीरे उसी को बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2 से ट्राई करिए। 2 छक्का 12, कट गया। फिर से 2 से करिए। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। मैंने आपको बताया था सम का जो विभाजन का नियम था, वो मैंने बताया था। 2 से कौन कौन संख्या कर सकती है? 2, 4, 6, 8, या फिर सम संख्या। जितनी भी सम संख्या है वो 2 से कर सकती हैं। 2 ताई 6। अब ये देखिए 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। 3 एक कम 3, ये हमारे क्या है? 12 गुणनखंड आ गए। 18 गुणनखंड कीजिए, पहले 2 से काटिए, 9 आ गया। फिर 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एक कम 3। सेम इसी तरह 24 का कर लीजिए। 24 को कैसे करेंगे? पहले 2 से, 12 दूनी 24, फिर 2 से, 6 दूनी 12, फिर 2 से, कितना आया? 3, और ये 3 एक कम 3। ये तो आपको मैंने बताया था ना डिटेल में, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, और जो बच रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
अब मगर हमें निकालना क्या है इसमें, HCF। HCF मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है बस केवल उन्हीं को लेना है। कॉमन हमारी कौन कौन सी संख्या है, देखिए 1 2, ये हमारा 2 कॉमन है तीनों में, तो हमने 2 ले लिया, मल्टीप्लाई किया। फिर अब उसके बाद देखिए 2 कॉमन है, ये 2 इसमें तो है मगर इसमें और इसमें नहीं है ना, हमारा 2 कॉमन नहीं होगा, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है। अब देखिए 3, ये एक 3 हो गया, ये 3 और ये 3, हमारा 3 कॉमन है तीनों में, हमने 3 कॉमन किया। अब आप ये बताइए ये वाला 3 क्या दोनों में कॉमन है, नहीं है ना, तो हमारा क्या बचा 2 × 3, तो हमारा क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया। HCF कितना है हमारा 6, समझ में आ गया क्या था, 12 18 और 24 का मासा निकालना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। हमने तीनों का अलग किया और हमने जो कॉमन है हमने वो कर लिया, हमारा आंसर आ गया। बस हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, ये याद रखिएगा। जैसे हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें कोई ऐसी संख्या सोच लेनी है अपने माइंड में, या फिर ऑप्शन में ही ऐसी संख्या दिए रहेगा कि हम उस संख्या को उठा के अगर तीनों में भाग दें एक साथ, तो हम जिस संख्या से हमारी तीनों संख्या एक साथ कट जाए वही हमारा आंसर है, ठीक है। मगर कौन सी संख्या, देखिए ये मत सोचिएगा छोटी छोटी, क्योंकि 3 से भी कट जाएगी सभी संख्याएं, 3 नहीं, हाईएस्ट नंबर मैंने बताया था ना, हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, ठीक है। अगर LCM हो तो लोवेस्ट, ठीक, मतलब ऐसी संख्या जो बड़ी सबसे बड़ी हो और तीनों संख्याओं को काटे, ठीक है, वो संख्या। जैसे 3 है तो अब ये बताइए 12 3 से तो कट जाएगा ना, 3 चौक 12, 3 18 और ये 8 बार ये हो गई, कट तो गई ना हमारी। मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हाईएस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, कि तीनों संख्याओं को वो एक बार में काट सके, ठीक, समझ में आ गया आपको। हमारा ऐसे कितना आया 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप समझिएगा, देखिए और प्रैक्टिस करिएगा। यही क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड वो आपको मिल रहा हो, आपको प्रैक्टिस सेट में हो, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथ है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, बस हम समझ गए तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 23 24 25 और 26 के गुणनखंडों में से सबसे अधिक गुणनखंड किसके हैं, ठीक। इसमें लिखा है 23 24 25 26 में से सबसे अधिक गुणनखंड किसके हैं। अब बताइए इसके गुणनखंड निकालेंगे हम, गुणनखंड निकालिए। 23 का क्या होगा 1 और 23, क्योंकि 23 से केवल 23 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 24 का मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आप जो बता रहे थे हम आपको, तो 24 का मैंने गुणनखंड आपको बताया था, क्या था 1 था, 2 3 4 6 12 8 12 और 24, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से तो कट ही रही है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से और 24 से तो हमारी कट ही रही है 24, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा 25 का देखिए 1 5 और 25, और किस संख्या से तो 25 नहीं कट रहा है ना। 26 का देखिए 1 2 13 और 26। अब आप मुझे इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इन सभी में सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे 24 के गुणनखंड सबसे ज्यादा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गुणनखंड हुए 8, ठीक है। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 गुणनखंड हो गए 24 के। 23 के कितने हैं 2, 25 के 3, 26 के 4। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसके गुणनखंड, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, 24 के हमारे सबसे ज्यादा गुणनखंड है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जहां ना आए आप कमेंट कर दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, वो क्वेश्चन हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 25 40 और 60 का लासा। देखिए क्वेश्चन है 25 40 और 60 का लासा
ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई। अब क्या दिए हैं, 12, 36, 48, 12, 36 और 48 का मासा। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन पहले से बन रहे हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन कौन से, एक हमारा लासा से, एक हमारा मासा से, ठीक है। दोनों बन रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक लासा ज्ञात करना और दूसरा मासा ज्ञात करना है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद हम जब ज्ञात कर लेंगे, मतलब हमारा जब आ जाएगा, बीच में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का लिखा हुआ है चिन्ह, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालिए 25, 40 और 60 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्याओं को एक साथ ले लीजिए, 40 और 60 एलसीएम निकालिए, कितना आएगा। सबसे पहले बताइए किससे कटेगा, हमारी क्या है यहाँ पे 0 है, मैंने आपको बताया था ना 2 से कटने वाली संख्या कौन सी, 2, 4, 6, 8, 0, 0 है, पहले हम 2 से काटते हैं। 25 हमारा कटेगा, नहीं कटेगा, हम सेम उसी तरह उतार दिए 25 को। फिर ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, क्यों, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60। फिर 2 से करिए, ये 25 उसी तरह आ गया, 20 का 10 और ये 15। अभी भी देखिए हमारे यहाँ पे 0 है ना, अभी भी हम 2 से ही काटेंगे, ठीक है। ये 25 हमारा सेम, ये 5 और ये 15। अब बताइए ये 3 से कटेगा कि सीधे 5 से काटते हैं, 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 15 है अभी, तो 3 से काट लीजिए। ये 25 सेम आ गया, 5 सेम हो गया और ये यहाँ पे 5, 3 5 जा 15 होता है, 15 हो गया। आप बताइए केवल इसमें 5 5 5 बचे हैं, तो हम केवल 5 से कर दीजिए। 3 से तो कटेगा नहीं कोई, ना 2 से कटेगा, ना 4 से तो कट नहीं सकता, क्योंकि जो जब 2 से संख्या नहीं करेगी तो 4 से कटेगा, ठीक। अब देखिए 5 हो गया, 5 5 जो 25, ये 1, 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, फिर से 5 1 5, ये हमारा 1 1 सेम आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, 2, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब बताइए 25 पंचे, सॉरी 5 पचे 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, मतलब 300, फिर उसके बाद 600, मतलब इन सभी का लासा कितना आया हमारा 600 आया। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई लगा है, लगा दिया, एक बार और देख लीजिए, देखिए कर 5 बचे 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, उसके बाद 300, फिर 600, ठीक है। अब देखिए हमारा बाद में क्या लिखा है, 12, 36 और 48 का मासा। अब आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे तीनों संख्या कट जाए एक बार में, हाईएस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि 2 से तो कट ही जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, उसके बाद 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम अलग अलग निकाल लेते हैं, निकालिए, 12 का अलग निकाल लीजिए आप, 36 का अलग कर लीजिए और 48 का अलग 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 निकाल लीजिए इसी तरीके से। 2 2 छक्का 12, फिर 2 2 ताई 6, फिर 3 और ये 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 से किया 18 आ गया, फिर 2 से किया 9 आ गया। कैसे आ गया, मैंने आपको बताया था ना कैसे कर रहे हैं, सेम वैसे ही करिएगा। 2 का भाग दे रहे हैं हम 18 में, 9 बार गया, फिर 2 से किया, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अब फिर हम कैसे जाएगा, 3 से, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से ये 1, सेम अब 48 का, 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और 3 से किया 1। ये तो आपको समझ गया ना कैसे निकालना है, हमें ये तो पता ही ना गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, एचसीएफ पूछे, उसमें मासा पूछे हैं, तो इन सभी संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या है। देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, हमारा कॉमन क्या आया, एचसीएफ अगर निकालेंगे कॉमन क्या आया हमारा, पहले तो 2 आया, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, हमने फिर ये 2 कॉमन कर लिया, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी एक बार 3 है, ये 3 कॉमन हो गया, ठीक। अब इसमें तो कोई संख्या नहीं बची ना, इसमें संख्या बची है 3, इसमें क्या बचा है 2 और 2, मगर इसमें नहीं बचा, तो हमारे ये तीनों फैक्टर हमारे निकल आए, ठीक।
निकला। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछे है, इन दोनों का गुणज। गुणा करिए, अब 600 का 12 में गुणा करिए, कितना आएगा, करिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका तुरंत। 12 6 72, ठीक है, आंसर क्या आया, 7200, 7200 हमारा आंसर। अब ऑप्शन में जहां भी 7200 होगा हम वही ऑप्शन टिक कर देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन क्वेश्चन हम करेंगे और आपको पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, तो आप ये पीडीएफ सॉल्व करिएगा पूरी, ठीक है। वीडियो देखिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3/8, 3/8, 8/15, फिर उसके बाद 15/32, ठीक है। ये हमारा किसके रूप में, P/Q के रूप में है, मतलब अंश अपॉन हर में दिए हैं। अब हमें अगर भिन्नों का क्या निकालना है, लासा। अगर मैंने आपको सूत्र बताया था, फॉर्मूला बताया था, अगर भिन्नों का लासा पूछे तो हमें क्या, कौन सा सूत्र लगाना है बताइए। हम अगर भिन्नों का लासा, हमारे क्वेश्चन पूछे इसमें भिन्नों का मासा बताइए पूछे, मगर हम अगर लासा पूछे तो हमारा सूत्र क्या था, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक, ये हमारा सूत्र था। अगर यहाँ पे मासा पूछता, सूत्र आपको याद हो जाए, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसका सेम उल्टा, लासा ऊपर, लासा नीचे आ जाएगा और मासा ऊपर चलेगा, मतलब अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक। ये हमारा फार्मूले हैं दोनों। अगर भिन्नों का लासा पूछे तो ये फार्मूला लगाना है और भिन्नों का मासा पूछे तो हमें ये फार्मूला लगाना है, ठीक। ये अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछे, इसका मासा बताइए, ठीक। मासा हम बता देना है, मासा वाला फार्मूला हमारा क्या है, ये है, हम ये वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लासा वाला नहीं है। क्वेश्चन हमारा पूछे मासा बताइए, तो हमें पहले अंश, हमारे अंश क्या होते हैं बताइए, मैंने बताया ना, पी वाली जो संख्याएं हैं वो हमारी अंश होती है और क्यू वाली संख्याएं हमारी हर होती है, ठीक। अब देख अंश हमारे कौन कौन से, 3, 8 और 15 का क्या निकालना है, मासा। अब इसका मासा निकालिए, बताइए, 3, 8 और 15 का मासा, और अपॉन क्या आया, लासा निकालना है, 8, 15 और 32 का लासा निकालना है। निकालिए, चलिए अब निकालते हैं हम इसका लासा और मासा, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, चलिए 3, 8 और 5, 3, 8 और 3, चलिए 3 का मासा अलग निकालिए, फिर 8 का मासा अलग निकालिए और 15 के गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद मासा कर लेंगे। 3 एक कम 3, 2, 4, 2, 2 और 2, 1, 3 और 5, ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है। ये हमारे फैक्टर आ गए। अब बताइए इनमें से कॉमन कौन सी संख्या है, 3 किसी में नहीं है, लास्ट वाले में बस 3 है, और इसमें 2 2 ही है केवल, तो हमारा इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा। अगर देखिए कोई भी एचसीएफ नहीं हो तो केवल इसका एक लिख देना है, एचसीएफ हमारा एक ही है, क्योंकि एक बस एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को काट सकती है, मैंने आपको बताया था। तो इसका एचसीएफ कितना है, हमारा एक आया अंशों का। अब हमें क्या निकालना है, लासा। लासा निकालते हैं, लासा तो आप निकाल ही लेते हैं, ये भी चलिए देखते हैं लासा निकाल के, ठीक है। लासा निकालिए, क्या है, 8, 15 और 32, इसका लासा निकालिए एक साथ। पहले क्या करेंगे, 2 से काटे, क्यों, 8 हमारे पास, 4, उसके बाद 15 और 32 कितने, 16 आ जाएगा। फिर 2 से 2, 15 और 8 काटिए, ये हमारा 1 आ गया, 2 2 1 2,
15 से 4 1 15 और ये 2। हम इसलिए 2 से काट रहे हैं क्योंकि अभी इनमें से एक हमारी संख्या सम है। ये मत सोचिए कि हम 2 2 से काटते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी एक संख्या अभी सम है इसलिए। ये देखिए अब यहाँ से हमारी क्या विषम संख्या स्टार्ट हो गई, तो हम ऐसी संख्या चूज करेंगे जो 15 काट दे, छोटी संख्या। तो 3 हमारी जो है जो 15 को काट सकती है 5 टाइम। ठीक, अब ये 5 से काट दीजिए 1 1 और 1। और हमें तब तक काटना होता है जब तक हमारा 1 1 नहीं आ जाता, चाहे हमें उसी संख्या से ही क्यों ना काटना पड़े। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसे गुणनखंड क्या क्या है देखिए, 5 3 जा 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 240, 480। तो इसका हमारा लासा क्या आया, हरों का लासा क्या आया 480। ये हमारा आंसर हो गया। हमें कुछ नहीं देखना, जहां हमारा ऑप्शन दिया होगा 1/480 हम सीधे आंसर लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको। पहले हमने क्या किया, इसका मासा निकाल लिया। इसका मासा निकाला तो हमारा मासा कुछ निकल नहीं रहा था, हमारा एक ही मासा निकला, इसका 1 हो गया। और 8 15 और 32 का लासा हमारा 148 हो गया, सॉरी 480 हो गया। ठीक है, 480 हमारी ये आंसर। ठीक, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दशमलव में है। ठीक है, दशमलव में है 0.24 0.24 कॉमा 1.8 कॉमा 2.7 का मासा। देखिए मासा में निकालना है, मासा तो हमें निकालना कैसे निकालना मैं बताया था ना। पहले दशमलव हटा के हम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे, यही मैंने आपको बताया है। चलिए पहले सबसे हमें देख लेना सबसे बड़ी संख्या कौन सी, मतलब दशमलव के बाद कौन सी सबसे ज्यादा संख्या है। ये हमारी सबसे ज्यादा, देखिए पहले हम सबको इनको इक्वल करेंगे, 2 के बराबर रखेंगे। 0.24 1.80 लिख सकते हैं ना, 2.70 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको दशमलव हटाइए, यहाँ दशमलव हटाइए, कितना आया अपॉन 100 आया। ये दशमलव हटाया अपॉन 100, ये दशमलव हटाया अपॉन 100। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में हमारा हो गया, ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया। अब इसका आंसर करिए, आप बताइए, करिए। देखिए क्या करना है, मासा निकालना है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। हरों का लासा तो देखिए चेंज नहीं होगा, 100 ही रहेगा। लासा हमारा मतलब चेंज नहीं होगा, एलसीएम तो हमारा 100 ही हो गया हर का। अब देखिए 24 का निकालिए अलग, 180 का निकालिए अलग, और 270 का निकालिए अलग। ठीक, निकालिए 24 का 2 12 2 6 फिर 3 और ये 3 से 1। ठीक है, अब इस तरह 180 का 290 245। देखिए ये आप निकालिएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आप अच्छे से निकालिएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 15 फिर 3 से 5 और ये 3 से 5 से 1 1। ठीक है, सेम इसी तरह 270 में निकालिए। किसे पहले कैसे काटे, 2 से कि 3 से, 2 से, कितना आएगा 135। आप किससे काटे, 2 से कि 3 से, 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इकाई कांक 0 नहीं है, या फिर 2 4 6 8 नहीं है। 3 से काटिए, 3 चौक 12 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, फिर 15, फिर 3 से काटिए 15, फिर 5 फिर 5 से काटिए और ये 1। ठीक है, समझ में आ गया। आप बताइए इसमें से कॉमन हमें क्या क्या दिख रहा है, क्योंकि हम HCF निकालना है ना। हमें जब HCF निकालना होता है तो हमें कॉमन फैक्टर देखना है, और LCM निकालना होता है तो जो कॉमन होते हैं वो भी लेना है और जो मल्टीपल में है वो भी लेना है। ठीक है, यही तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। देखिए 2 2 और 2, मतलब हमारा पहला 2 हमें कॉमन हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, मगर इसमें 2 नहीं है, तो हम ये 2 नहीं लेंगे। इसमें एक 3 है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, हमारा 3 हो गया मल्टीपल में। और कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो हमारा 6 हो गया।
हमारा कितना आया 6/100। अगर इससे आप फिर से दशमलव लिखेंगे कितना आ जाएगा 0.06। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए सही है। चलिए अब देखते हैं। चलिए अगला। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी दशमलव वाला है, ये आप सॉल्व करिएगा अपने मन से। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा। लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 12 है। लिखिए। दो संख्याओं का मासा कितना है, एचसीएफ कितना है हमारा 12 है। ठीक, 12 है। और उन संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। देखिए, मतलब उन संख्याओं का मासा जो है, मतलब जो मासा आया है उन संख्याओं का मासा, उन संख्याओं के मासा से लासा 6 गुना है। 6 गुना कौन क्या है, लासा। ठीक, लासा में कितने गुना, 6 गुना। ठीक है। अब उनमें से एक संख्या हमारी 36 है। हमारी पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या हमारी दी है 36 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। मासा हमारा कितना है, एचसीएफ 12 हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 6 गुना। ठीक है। एलसीएम देखिए, कहिए 12 गुणे 6, 12 6 72। यह हमारा एलसीएम हो गया। पहली संख्या हमारी कौन सी दी है, 36। पहली संख्या समझ लीजिए एम, क्या दी है हमारी 36 और हमें एन हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप ये बताइए, मैंने ये क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था, जब दो संख्याओं में संबंध पूछे, ये संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं में संबंध पूछे तो क्या है, फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फॉर्मूला याद है ना आप सभी को। देखिए, उसके बाद क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है। अब देखिए, हमें क्या क्या पता है। पहली संख्या क्या है हमारी 36, पता है ना हमें, क्या दी है पहली संख्या हमारी 36 दी है, हमने 36 लिखा। मल्टीप्लाई दूसरी संख्या मान लिया एम, नहीं, एम तो पहली संख्या माने, एन है हमारी, एन। फिर उसके बाद एचसीएफ हमारा क्या दी है 12 और ये 72। क्या करना है हमें, एन हमें इसी तरह रख लीजिए, 12 72 गुणे 72। अब देखिए, ये जो गुणे में संख्या है नीचे कहाँ चली जाएगी, भाग में संख्या, भाग में चली जाए। अब काट दीजिए, 12 3 36 और ये 3 दूनी 6 24। तो हमारा क्या आंसर आ गया, एन का मान आ गया हमारा 24 आंसर। मतलब पहली संख्या हमारी 36 है और दूसरी संख्या हमारी 24 है। अब अगर देखिए हमें जांच करना है, मतलब हमें पता चल कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, अगर हमें ये चीज करना है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है। हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दी है, समझ लीजिए हमें नहीं दिया है। एग्जाम्पल में अगर जैसे हमें पता करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, पहले हम 36 का लासा निकालिए, 36 का और 24 का एक एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से किया कितना आया 18 और ये 12। फिर 2 से किया 9 और ये 6। फिर 2 से किया 3 और ये 9 आ जाएगा, 9 और 3।
फिर 3 से किया, 3 और 1 और ये 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 3 तक आए 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। हमारा एलसीएम कितना आया? 72 आया। वही हमारा आंसर था ना? एलसीएम हमारा 72 ही तो था। एलसीएम कितना था? 72 था। अब हमारा एचसीएफ कितना था? एचसीएफ देख लीजिए हम कैसे निकालें। एचसीएफ हम अलग अलग ले लेते हैं संख्याओं को और एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालिए, 36 का और ये 24 का निकालिए एचसीएफ। 2 से किया 18। ये देखिए गुणनखंड आपको प्रैक्टिस करिएगा, गुणनखंड आपको इजी आने लगेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी लगने लगेगा। 3 और ये 1, सेम 24 का 2 12 2 6 फिर 2 3 और 3 से 1। अब बताइए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकालिए 2 2 2 2। अब ये 3 और ये केवल 3, ये 2 तो नहीं कॉमन हो रहा है ना, तो क्या क्या हमारा कॉमन हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब बताइए हमारा क्या दिए है? मासा 12 दिए है ना। हमारा आंसर सही है, ठीक है। समझ गए? ऐसे अगर बाय द वे आपको चेक करना हो कभी भी तो आप ऐसे सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आप अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको समझ में आए वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 3 घटाने पर शेष बची संख्या 12, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया ना क्वेश्चन, है कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि छोटी छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जिसमें मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 3 अगर घटा दे, 3 घटा दें तो 3 घटाने पर शेष बची संख्या, तो शेष बची संख्या से देखिए कौन कौन सी संख्या है हमारे पूर्णतः विभाजित हो? 12, 21 और 28 और 35। 28 35। अब हमारी ये संख्या है, हम इसका क्या करेंगे सबसे पहले ये बताइए। समझना क्या है, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है इन जो पूर्णतः संख्याओं को विभाजित कर दे। हम पहले इन सभी संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं। लासा निकाल लीजिए। लासा निकाल लेंगे और जितना लासा आएगा उसमें हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। क्वेश्चन हमारा यही तो कर रहा है। तो आप जैसे अगर देखिए अब समझा दूंगा, पहले लासा निकालते हैं उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, ठीक। परेशान अभी मत होइए, थोड़ा देख लीजिए पहले। हम पहले इसका लासा निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे कटेगा? छोटी संख्या हमारी क्या है? 2। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी सम से कटने वाली संख्या है 2 है हमारे पास ना। अगर हमारे पास 1 भी होती तो पहले 2 से ही काटते, ठीक है। 6 टाइम गया, 21 हमारा नहीं कट रहा है, ये हमारा हो गया 14 और ये 35 नहीं कट रहा है। देखिए जो नहीं कट रहा है उसको उसी तरह उतारना है, उसमें जबरदस्ती कुछ नहीं करना, ठीक। फिर 2 से करिए, 2 टाइम 6, ये 21 नहीं कट रहा है, 7 टाइम गया और ये 35 उसी तरह। अब देखिए 2 से कटेगा? बताइए कोई सम संख्या इसमें दिख रही है आपको? नहीं। फिर हम कैसे काटेंगे? 3 से। 3 1 3 और ये 7 टाइम गया, 7 नहीं कट रहा है और ये 35 भी नहीं कट रहा है। 35 कट रहा है क्या 3 से? नहीं ना। अब 5 से काटिए, ये 1 सेम 7 7 और देखिए 7 बचे 35, 7 पर ना 35 होता है। अब ये यहाँ पे हम 7 से काट दीजिए, आ गया 1 1 सब में। अब चलिए इसका हम गुणा करिए, सबका गुणा करिए। क्या है गुणस? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। देखिए क्या हुआ? 60 गुणे 7 करिए, 7 6 42 मतलब 420। अब 420 हम समझ में आया कैसे आया? हमने क्या किया? इन सभी संख्याओं का हमने क्या निकाल दिया? लासा। लासा निकाला। लासा हमारा कितना है? 420। समझिएगा, देखिए हमें सिर्फ ये लाइन समझनी है जिसमें से 3 घटा दें तो,
शेष बची संख्या हमारी इससे विभाजित होगी कि नहीं। क्वेश्चन हमारा मेन यही है, छोटी छोटी संख्या में निकालनी है। ठीक है, 420 हमारा क्या आया, एलसीएम। एलसीएम आ गया। अब हमें जितनी संख्या घटाने के लिए बोल रहा है हम वो 420 में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे इसका मतलब देख बेटा, पहले हम जल्दी जोड़ लेते हैं। 420 प्लस 3 कर लेते हैं, कितना है 423। ठीक, अब देखिए 423 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 3 घटा दें तो बची संख्या हमारी 12, 21, 28 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आया आपको? यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर यहाँ पे हमारा 6 दिए होता, 9 दिए होता, 8 दिए, कुछ भी दिए होता, हमें कुछ नहीं करना था, इन सभी संख्या का एलसीएम निकाल के उतना ऐड कर देते। क्यों ऐड करना? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में तो पूछे है ना कि घटा दे, तो हमें उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या तो लेंगे, तभी तो हम घटाएंगे तो हमारी इक्वल आ जाएगी, तब फिर हम सबको भाग दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हमारी ये लाइन देखिए एक्स्ट्रा थी, हम यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, गोल कर देना और एलसीएम निकाल के वो संख्या जोड़ के हमें कर लेना है। ठीक है, अगर भी क्वेश्चन पूछे, अब देखिए क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 423 एक ऐसी संख्या है जिसमें से 3 घटा देंगे तो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो संख्या बचेगी, कौन सी संख्या बचेगी, 420, और 420 तो हमारी इन सबसे कट ही रही है क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, समझ में आया आपको? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 36 और 60 के सार्वगुणज भागे 18 और 45 के सार्वगुणनखंड का मान बताइए। ठीक, देखिए हम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 36 और 60 का, 36 और 60 का सार्वगुणज, सार्वगुणज का एक शब्द में कहा जाए तो क्या होता है, लासा। तब यहाँ पे लिख लेते हैं लासा। ठीक, सार्वगुणज का मतलब लासा ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और भागे, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा। अब हमें क्या निकालना है, 18 और 45 का सार्वगुणनखंड, गुणनखंड मतलब मासा, 18 और 45 का मासा। ठीक, अब बताइए सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व कर लेंगे? चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी आप करिएगा, पहले आपको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिला लीजिएगा कहाँ पे आपका गलत हो रहा है, कहाँ पे आपका सही है। क्या लासा निकालिए 36 और 60 का, निकालिए लासा। कितने बार 2 से काटा, 18, 30, फिर 2 से काटा 9, 15। पता है ना कैसे काट रहे हैं, 2 से दोनों में भाग दिया, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60, फिर 2 से दोनों में भाग दिया, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, फिर 3 से काटा, 3 एक कम 3 3 9 और 3 बचे 15, फिर 3 से काटा, 3 एक कम 3 और 5, और यहाँ पे 5 से काट दिया 1 1। गुणनखंड क्या है, 5 3 15, 15 3 45, दूनी 90, दूनी 180। इसका लासा हमारा कितना आया, 180। अब क्या करना है, भागे 18 45 का हमें मासा निकालना है। निकालिए 18 45, अलग अलग कर लीजिए, 18 और ये 45, निकालिए मासा। 2 से काटा 9, फिर 3 से किया 3, 3 से किया 1, 45 में क्या करना है, 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, और फिर 5 से किया हमारा 1। समझ में आया? मासा ऐसे ही निकालना है ना, निकाल लिया। अब इसमें देखिए हमारे कॉमन कौन कौन संख्या है, ये 3 और ये 3, ये 2 3 हमारे कॉमन है, क्योंकि 2 हमारा कॉमन नहीं और 5 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या है हमारा, 3 × 3 = 9। 9 हमारा एचसीएफ आ गया। अब बताइए, भाग तो आपको आता ही होगा, भाग आता है ना आप सभी को, भाग दे दीजिए आप। कितनी बार जाएगा बताइए, 20, मतलब 20 बार। तो 20 हमारा इसका आंसर क्या आया, 20। भाग नहीं आता तो भाग दे के बता दो। देखिए 9 भागे 180, तो 9 दूनी 18, और ये कुछ नहीं बचा, कट गया पूरा, और ये 0 जो है ये आ गया 20। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, इससे रिलेटेड ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी हम जब मैराथन क्लास करेंगे तब हमें चाहिए अच्छे क्वेश्चन, फिर हमें प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ही करनी है। जितने हमारे प्रैक्टिस हो जाए मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस पे ही ले आना है। प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड बनेगी और पेपर में सब जगह देखिए आपको पता ही है टाइम की प्रॉब्लम होती है। हम जितनी मैथ स्पीड में कर लेंगे उतना टाइम हमारे बाद के लिए बच जाएगा, ठीक। क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थ्योरी वाले, उसके बाद ही तो हम मैथ के पास जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैथ को हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है, मैथ में प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है कि हमारे नंबर कहीं ना कहीं जाए, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक 35 है तथा उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि नहीं, बताइए। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है थोड़ी देर पहले, चलिए एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, आपको समझना चाहिए। दो संख्याओं का मासा कितना दिए हैं, ठीक है। दो संख्याओं का मासा हमारे दिए है 35। अब लासा हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। लासा हमारा दिए है, क्या दिए हैं, 525, मतलब 5 to 5। अब हमारा पहली संख्या दिए है, क्योंकि दो संख्या है ना, पहली संख्या हमारी दिए है, पहली संख्या हमारी क्या दिए है 175। अब हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या, मतलब n हमें ज्ञात करना है। अब बताइए, सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बस हमारे क्या थोड़ा नंबर चेंज है, बस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो सेम ही है, सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल लासा और गुणे मासा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन था ना। तो हमारा पहली संख्या कौन सी है 175, लिख लीजिए 175। दूसरी संख्या हमारी n, लासा क्या है 525 और मासा हमारा 35। क्या आएगा 175 हमारा नीचे चले जाएगा, तो n इक्वल 525 गुणे 35 बटे 175, ठीक है। अब बताइए, यहां तक हमारा समझ में आ गया ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, 5 सते 35 और ये कितने बार जाएगा, देखिए 5 तिहाई 15 और 5 पच 25, ठीक है। अब देखिए 7 पना 35, अब 5 इससे काटेंगे क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 पच 25, तो हमारा कितना आ गया 105 आंसर। एक बार और काट के देख लेते हैं कहीं हमारा गलत तो नहीं कटा है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने 35 से, जैसे हमें डायरेक्ट 35 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम 5 से काट लेते हैं, छोटी संख्या हमारी 5 ही है ना, सब में 5 5 दिए तो 5 से तो कटेगी ही कटेगी। 5 का मैंने क्या बताया था, जो संख्या 5 हो या फिर लास्ट में 0 इकाई का अंक, ठीक है, हमारे कट जाएंगे। तीनों में इकाई का अंक 5 ही दिए, 5 से काटा, 7 पना 35 और ये हमने 35 बार गया हमारा, ठीक है। सेम उसी तरह 7 पना 35 5 बार गया और ये हम यहाँ काटा तो 105, ये हमारा 105 हमारा आंसर हो गया, ठीक। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखिए कहाँ होती है, कभी भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, ठीक। और एक प्रॉब्लम मैं आपको बताया ही था, हमें कहाँ पे, जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमारा कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया 105, समझ में आ गया आप सबको। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम मैराथन क्लास जब हम करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन एक साथ लेंगे, करेंगे, जब तक हमारी पूरी क्लासेस खत्म नहीं हो जाएगी तब तक करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, मैंने बताया था सार्वगुणज का मतलब लासा, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड मतलब मासा का गुणनफल, ठीक। देखिए क्या क्वेश्चन दिए है, 30, 36 और 42,
30, 36 और 42 का क्या निकालना है? पहले हमें लासा निकालना है, फिर हमें मासा निकालना है, फिर हमें क्या करना है? लासा गुणे मासा कर देना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। पहले लासा निकालिए, फिर मासा निकालिए, फिर ये दोनों गुणा करके हमारा आंसर रखिए। ये क्वेश्चन पूछा है कि 30, 36, 42 का पहले लासा और मासा दोनों का गुणनफल कितना होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लासा कैसे निकालते हैं? हम तीनों संख्याओं को एक साथ ले लीजिए। चलिए 30, 36 और 42 करिए। चलिए आइए लासा निकालते हैं। ऐसे तो निकालते हैं लासा, मैंने आपको बताया था। 2 से काटिए, क्यों? क्योंकि हमारी सम संख्या है। 15, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 18, फिर यहाँ पे 42, 21 आया। फिर यहाँ 2 से करिए, क्यों? क्योंकि हमारा 18 अभी सम संख्या है। 15, 9 और ये 21। फिर 3 से करिए, 5, 3, 7। फिर 3 से करिए, 5, 1, 7, 5, 1 आ गया, 1 आ गया, 7 और ये 7 से करेंगे तो 1, 1 और 1। ठीक, आप देखिए गुणा करिए। 5 7 35, 35 तिया 105। देखिए गुणा कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ रहा है। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे है, देखिए इसका लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 5 7 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 630। अब 630 दूनी कितना हुआ? 1260। समझ में आ गया? समझ में आया? नहीं आया? देखिए फिर से देखिए। 5 का पारा 7 बार बढ़ा 35 आया, फिर 35 का 3 गुना किया 105 आया, 105 का 3 गुना किया 315 आया, 315 का 2 गुना 630, 630 का 2 गुना 1260। मतलब हमारा लासा कितना आ गया? हमारा 1260। अब हमें क्या निकालना है? मासा। कौन संख्याओं का? इन्हीं संख्याओं का। चलिए मासा निकालते हैं। मासा निकालते हैं। ठीक है, मासा कैसे निकालना है? सभी संख्याओं को अलग अलग करके जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 30, 36, 42 करिए। ठीक, 2 से किया 15, 3 5 3 5 1। ठीक, 2 से किया 18, 3 6, फिर 3 2 और 2 से 1, 2 से किया 21, 3 7 और 7 से। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो कॉमन होते हैं। कॉमन कौन कौन संख्या है? देखिए ये 2 और ये 2। हमारा एचसीएफ 1 आ गया। एक फैक्टर हमें मिला 2। दूसरा फैक्टर देखिए 3 3 3, फैक्टर क्या आया? 3। अब आप मुझे ये बताइए, 5 किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 7 किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 एक्स्ट्रा किसी में दिख रहा है? नहीं। 2 नहीं। तो हमारा फैक्टर क्या है? 2 × 3 = 6। मासा कितना है हमारा? 6। अब हमें निकालना क्या है? एलसीएम तथा एचसीएम का गुणनफल निकालना है। गुणा करिए। किसका किसका गुणा करेंगे? 1260 गुणे 6। अब इतना गुणा तो आपको आता ही होगा सबको। ठीक, ये 0 आ गया। देखिए 0 क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के साथ 0 गुणा करेंगे तो संख्या हमारी 0 ही आती है। मैंने आपको बताया था ये चीज, जो संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे। 6 6 36, 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12 3 15। ठीक, 6 कम 6 7। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। बताइए, एक बार और गुणा करें। देखिए चलिए, 6 6 36 की 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल आई 1, 6 1 जा 6 और 1 7। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बताइए, आपको जो जो क्वेश्चन में दिक्कत हो वह क्वेश्चन आप
टेलीग्राम चैनल पे हमें कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन हम आपको दोबारा करा देंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए, इजी क्वेश्चन है। अभी जब मैराथन करेंगे तो हम इससे भी थोड़ा हार्डली क्वेश्चन लाएंगे जिसपे आपको प्रॉब्लम ना हो, सॉल्व कराएंगे इजी तरीके से। ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।